हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की ये जो वीडियो है वो ऐसे टॉपिक पर होने वाली है जिस पर यूट्यूब पे काफ़ी कम वीडियो अपलोडेड है। दरअसल गाइस, मैं बात करने वाला हूँ एस्ट्रल प्रोजेक्शन की, यानी कि शरीर से आत्मा बाहर निकालने की टेक्निक की। जी हाँ गाइस, आप लोगों ने इसके बारे में सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुना होगा, पर गाइस आप लोगों को ये नहीं पता कि ऐसा रियल में भी होता है और इसे कई लोगों ने तो ट्राई भी किया है, जिसमें कुछ लोग इसमें सक्सेसफुल हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोग फेल होने की वजह से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में पूरे डिटेल से जानते हैं और जानते हैं कि किस किस लोगों ने इसे ट्राई किया है। सबसे पहले एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहते किसको हैं? तो गाइस, एस्ट्रल प्रोजेक्शन यानी कि सूक्ष्म यात्रा, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें आप जिंदा होते हुए भी अपने शरीर से बाहर निकल सकते हो, इस दुनिया को एक अलग नज़रिए से देख सकते हो। इसमें आपकी आंखें बंद होती है और आपका पूरा बॉडी रिलैक्स होता है और आपके शरीर का हर एक अंग फ्रीज होता है और आप सिर्फ सांस लेते हो और आप अपने शरीर से बाहर निकलने के बाद दूसरी आत्माओं से बात भी कर सकते हो। पर इसे करने के लिए काफ़ी एक्सपीरियंस इंसान की ज़रूरत होती है, जिसने कभी ना कभी एस्ट्रल प्रोजेक्शन को ट्राई किया हुआ हो। सिर्फ वही इस ट्रिक को अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। अगर कोई इंसान बिना किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस के इस ट्रिक को परफॉर्म करता है और अगर वो इसमें फेल हो जाता है तो वो हमेशा के लिए एस्ट्रल वर्ल्ड में फंस कर रह जाता है। इसलिए बिना नॉलेज या किसी के एडवाइस के बिना इस ट्रिक को ट्राई ना करें। तो चलिए अब जानते हैं कि एस्ट्रल वर्ल्ड में जाने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। सबसे पहले आपको अपने बेड पर लेट जाना है। इसके बाद आपको स्लोली अपनी आंखों को बंद करना है और अपने माइंड को पीसफुल कर देना है, जस्ट लाइक मेडिटेशन। उसके बाद आपको पूरे बॉडी को रिलैक्स करना है। आपको धीरे धीरे नींद आने लगेगी और आप एक गहरे नींद में होंगे, लेकिन आपको अपना अनकॉन्शियस ब्रेन को एक्टिव रखना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप सो रहे हो। आपको अपने बॉडी पार्ट्स को मूव बिल्कुल भी नहीं करना है, यानी कि आपको सोते हुए जागना है। फिर आपको अपने शरीर में थोड़ा थोड़ा झटका लगना शुरू हो लगेगा और आप अपने शरीर से बाहर निकलने के बाद इस दुनिया में कहीं भी घूमकर वापस आ सकते हो और आप अपने बॉडी के अंदर इंटर कर सकते हो। जो भी इंसान इस ट्रिक को परफॉर्म करता है उसको लाइफ को देखने का नज़रिया अलग ही हो जाता है और वो बहुत अच्छा फील करता है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन के ऊपर कई फिल्में भी बन चुकी हैं, जिसमें एक इंडियन फिल्म में शामिल है। उस फिल्म का नाम है सुपर टैक्सी। गाइस, इस फिल्म में भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में डिस्कस किया गया है। अगर आप लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी है तो जाकर देखो। तो चलिए बात करते हैं कि किस इंसान ने इस ट्रिक को सक्सेसफुली परफॉर्म किया है और उसका एक्सपीरियंस भी कैसा रहा है। तो मिलिए यूएस में रहने वाली एरिन पैवलिना से, जिसने अपना फर्स्ट एस्ट्रल प्रोजेक्शन शेयर किया है। गाइस, ये घटना है सन 1985 की, जब यूएस में रहने वाली एक महिला ने अपना फर्स्ट एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक्सपीरियंस किया था। दरअसल गाइस, एरिक पिछले 3 सालों से एस्ट्रल प्रोजेक्शन को करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हर बार नाकामयाब ही होती रही थी। मगर 7 जनवरी 1985 को जब वो अपने बेड पर सो रही थी, तभी वो अपने बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक उसके बॉडी में बहुत ज़ोर से झटका लगने लगा, लेकिन इससे एरिक को दर्द नहीं हो रहा था। वो पूरी तरह से एस्ट्रल वर्ल्ड में जा चुकी थी। वो नींद में होते हुए भी जागी हुई थी, यानी कि वो ये सब कुछ फील कर पा रही थी कि उसकी आंखें तो बंद है और उसका बॉडी भी पूरा रिलैक्स है, पर उसका अनकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव है और वो अपने ब्रीदिंग को भी फील कर सकती थी। उसकी आंखें बंद होने के बावजूद वो आसपास के सभी चीज़ों को फील कर सकती थी। उसकी बॉडी में जो शॉक लग रहे थे उसकी वजह से वो अपने शरीर से धीरे धीरे बाहर आ रही थी। एरिक को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि उसने इससे पहले ऐसा कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। उसे एक आवाज़ सुनाई दे रही थी कि नाक से सांस लो। एरिक ने बिल्कुल वैसा ही किया। वो अपने नाक से सांस लेने लगी। नाक से सांस लेते ही वो अपने शरीर से बहुत तेज़ी से बाहर निकलने लगी। एरिक बहुत ही ज़्यादा डरने लगी, क्योंकि अगर कोई ज़िंदा इंसान अपने शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो सच में ये उसके लिए बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस होता है। एरिक बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, इसलिए उसने अपने नाक से सांस लेना बंद कर दिया और अपने शरीर में वापस जाने की कोशिश करने लगी, पर उसकी बॉडी उसे बाहर धकेल देती और अंदर से एक आवाज़ आती कि इससे कुछ नहीं होने वाला, कोशिश बेकार है। एरिक बहुत ही ज़्यादा डर गई। फिर उसने अपनी पूरी ताकत के साथ शरीर के अंदर जाने की कोशिश की और वो कामयाब हो गई। उसने अपनी बॉडी की आंखें खोली। इससे पहले कि वो उठकर बैठती, वो दोबारा एस्ट्रल वर्ल्ड में चली गई। उसे समझ में आ गया था कि ये सोल मुझे अपने शरीर से अलग करने की कोशिश कर रही है और अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो मैं मर भी सकती हूँ।
ये अंदर बाहर का सिलसिला लगभग 10 मिनट तक चलता रहा, पर एरिक ने हार नहीं मानी। एक बार जब एरिक की आंखें खुली और उसे लगा कि वो शरीर में आ चुकी है, तो वो तुरंत उठकर बैठ गई और कमरे की लाइट्स ऑन कर दी। एरिक बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी, इसलिए वो एक कोने में बैठकर रोने लगी। वो दोबारा सोने से बहुत डर रही थी, इसलिए वो सारी रात कोने में ही बैठकर रोने लगी। एरिक के लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा डरावना था। वो जब जब सोने जाती ये बात उसे हमेशा याद आती। गाइस, अगर आप लोग एरिक के बारे में और जानना चाहते हो तो आप एरिक पैवलिना के नाम से गूगल पे जाके उसका ब्लॉग पढ़ सकते हो। इस ब्लॉग में एरिक ने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है। वैसे गाइस, अगर आप भी इस एस्ट्रल प्रोजेक्शन को ट्राई करना चाहते हो तो बिना किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस के इसे ट्राई मत करना, क्योंकि ये जानलेवा भी हो सकता है और इससे आपकी जान भी जा सकती है। तो गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानकर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।